बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम अरबी एक पराठा है, अरबी डिश कह लें, पराठा कह लें, तो ये हम बना रहे हैं। इसको मरतब्बक कहते हैं और आज हम बनाएंगे। तो आपने ज़रूर ट्राई करके बताना है कि आपको कैसा लगा, लेकिन होगा इंशाल्लाह बहुत मज़े का। तो बहुत मज़े का लगता है वैसे सर्दियों में बनाए ना। अच्छा, जिसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, मैंने 300 ग्राम जो है वो कीमा लिया है। आप चाहें तो चिकन का ले लें, मैंने मटन लिया है। तो 300 ग्राम कीमा है, एक अदद प्याज इसको मैंने चॉप काट लिया है, 1 टीस्पून अदरक, 1 टीस्पून लहसुन और हाफ टी स्पून गरम मसाला, 2 टेबलस्पून ऑयल, हाफ टी स्पून जो है वो कुटी हुई काली मिर्चें हैं, पीसना नहीं है, कुटी हुई लेनी है। और एक अदद आलू जो है वो हमने बॉईल कर लिया है, इसको अभी हम मैश करेंगे, लेकिन ये पकने के बाद जाएगा। अभी इसको छोड़ दे, साइड पे रख दे। तो पकने की तरफ चलते हैं। ऑयल शामिल किया, इसी में हमने प्याज शामिल करना है। ना तो हमने प्याज ज़्यादा फ्राई करना है, ना लहसुन अदरक को ज़्यादा फ्राई करना है, बस हल्का सा करना है इसको ना। तमाम चीज़ें इकट्ठी शामिल कर दें और इसको थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सा हम इसको पकाते हैं, बिल्कुल सोते करते हैं। कीमा हमने शामिल किया और जो है इसको हम थोड़ा सा भूनते हैं। अच्छा, मैंने ना ज़्यादा नहीं इसको लहसुन अदरक और प्याज को पकाया, सिर्फ 2 मिनट इसको तेल में बस भूना है। अब इसको कीमे को थोड़ा सा भूनते हैं। कीमा अच्छी तरह भून चुका है, हमने 5 मिनट इसको भूना है। तो एक कलर तो आपको नज़र इसलिए नहीं आएगा क्योंकि प्याज भी हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना था और लाल मिर्चें भी शामिल नहीं करनी, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा वाइट वाइट सा। इसमें काली मिर्चें शामिल की, गरम मसाला, 1 मिनट, नमक रह गया है। नमक मैंने आपको नहीं बताया, हाफ टी स्पून नमक शामिल कर लीजिएगा। तो इसमें अब जो है ना थोड़ा सा 1 मिनट इसको मिक्स करते हैं, फिर पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे। पानी इसमें शामिल करके इसको पकने के लिए रख दें, क्योंकि कीमा है इसलिए ये जल्दी गल जाएगा। जब तक हम आटा गूंद लेते हैं, ठीक है। अब हम आटा गूंदते हैं मरतब्बक के लिए। बिस्मिल्लाह, हाफ टी स्पून नमक शामिल कर दें इसमें और इस आटे को दूध से गूंदना है। हम आटा 1 पाव शुक्र है तुम्हारा याद दिला दी, आटा कितना अच्छा, इसको गूंदते हैं, मैदा ये। अच्छा, इसको गूंदते हैं, लेकिन हम जो इससे पहले जितनी भी मैंने रेसिपीज़ बताई है ना पराठों की, किसी में हमने सिर्फ पानी से गूंदा है, किसी में हमने दूध और पानी शामिल किया है, और इसमें सिर्फ दूध शामिल होगा। बिस्मिल्लाह। अच्छा सा इसका सॉफ्ट सा जो है डो तैयार कर लें। वाह भाई वाह, अरबी लोग दूध से पराठे खाते हैं। ये देखिए, अच्छी तरह आटे को हमने गूंद लिया है और 3 टेबलस्पून के करीब दूध जो है वो बच गया। मैंने 1 कप दूध लिया था। इसको अच्छी तरह गूंद के ना, थोड़ा सा आटा इसलिए एक ही हाथ यूज़ हो रहा है क्योंकि हम जो है ना ज़्यादा आटा होता है तो हम अच्छे से इसको इस तरह गूंदते हैं। अब ये थोड़ा सा तो 1 पाव तो आटा है, मैदा बेकी, अच्छी तरह इसको गूंद के ना अब हमने इसको संभाल देना। इसको रेस्ट के लिए छोड़ दें, तकरीबन आधा पौना घंटे के लिए छोड़ दें, फिर ये सेट हो जाएगा, फिर हम इसकी रोटी बनाएंगे। देखिए, जैसे ही आटा सेट करने के लिए रखा उसके दौरान फिर मैंने हरी प्याज को चॉप्ड काट लिया है। ये 1 अदद है। स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही था कि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि जैसे सबसे पहले मैंने कीमा बनाया है, उसके बाद फिर मैंने जो है वो आटा गूंदा है, उसके बाद फिर मैंने जो है ये कटिंग की है स्प्रिंग अनियन की, 1 अदद हरा प्याज है और थोड़ा सा धनिया है और 5 से 6 जो है ना हरी मिर्चें हमने बारीक बारीक काट लेनी है। ये तो तमाम सामान जो है वो जब तैयार होगा मरतब्बक उसमें जाएंगी, लेकिन उससे पहले हमें अंडा जो है वो फ्राई करना है, जिसके लिए हमने 2 अंडे लिए हैं। उसमें हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे क्योंकि नमक हमने कीमे में भी शामिल किया, आटे में भी किया है, और थोड़ा सा नमक के साथ हम शामिल करेंगे थोड़ी सी काली मिर्चें, ठीक है, बिल्कुल हाफ टी स्पून से भी कम, और 1 टेबलस्पून के करीब हम ऑयल शामिल करके इसको फ्राई करते हैं। ये तमाम चीज़ें आखिर में जाएंगी। अंडा भी इसीलिए मैं फेंट के शामिल कर रही हूँ
कि ये भी इसमें रख रही। मुश्किल है कि जो है ना मेरा पराठा बन पाए। फुल फ्लेम खोला हुआ है और गैस देखिए आई नहीं रही। ये हाल है गैस का, गैस लोड शेडिंग का। ठीक है, अल्लाह मालिक है, पक ही जाएगा किसी ना किसी टाइम पे। तो ये जब पकता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए अंडा बहरहाल पक ही गया। जो 1 मिनट का काम था हमें 7-8 मिनट मुझे लगे पकाने में। तो अब मैंने पराठा जो है ना उसका रिस्क नहीं लेना, क्योंकि इतना ठंडा जो है वो तवा होगा तो पराठा अच्छा नहीं बनेगा। तो हम इंतज़ार करते हैं ये लोड शेडिंग ख़त्म हो, गैस लोड शेडिंग। ये है कि अब हमने अंडा पका लिया है। इसमें ये देखें, ये तो चूल्हा बंद कर दें, जो कि बिल्कुल ही नहीं चल रहा। तो अब फिर फिर जो है ना हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बिस्मिल्लाह। देखिए कीमा पक गया है। अब इस टाइम पर हमने आलू शामिल करने हैं। मैश किए हुए आलू नहीं, एक आलू है ये। इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है आलूओं को कीमे में। अब चूल्हा बंद करके ना इसको हम निकाल लेते हैं। आटा सेट हो गया है और ये तमाम चीज़ें फिलिंग के लिए तैयार रखी हुई है। अंडा मैंने आपके सामने पकाया था, हरी मिर्च है, हरा धनिया, हरा प्याज है और ऑयल जो है हमने पराठा तलने के लिए इस्तेमाल करना, थोड़ा सा खुश्का चाहिए होगा। बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। फिर एक पेड़ा लेते हैं और जैसे हम फिलिंग कह रही हूँ, जैसे हम लेयर्स या कोई वो करते हैं ना पराठा बनाने के लिए बीच में घी वगैरह, इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है कि ये जो घी जो है वो लगेगा। ये सिंपल सा जैसे हम रोटी बनाते हैं ना वैसे है। बस तवे पे हम जब इसको डालेंगे तब इसमें घी या तेल जो लगेगा। मैं तेल इस्तेमाल करें, आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये डीप फ्राइंग होता है और मैं ज़रा नॉर्मल बना रही हूँ। ये देखिए रोटी मैंने बेल ली है। अब क्या करना है कि ये आपको नज़र आ रहा है कीमा, ये रखना है दरमियान में जितनी आपने फिलिंग करनी है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, मैंने कहा था डीप फ्राइंग का, तो ये डीप फ्राइंग भी होता है। और डीप फ्राइंग के लिए हमने जब इसकी फोल्डिंग करनी है, मैं उस वक्त बताती हूँ आपको कि जिस वक्त हमने फोल्डिंग करनी होगी तो उसमें हमने मैदे की लई लगानी होगी, वरना तो ये खुल जाएगा डीप फ्राइंग में। ये तमाम हमने इस तरह करके इसको इस तरह सेट कर दिया। बिल्कुल इतना करना है कि जैसे ये चारों तरह से कवर भी हो। ये देखिए इस तरह फैला लिया। अब इस पे अंडा जो पका हुआ है, बच्चों के नाश्ते में, नाश्ते के लिए बच्चों के लंच में बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, लेकिन हरी मिर्च मत शामिल कीजिएगा उनके लिए। तो धनिया। अच्छा, रमज़ान भी 2-4 महीने, 4 महीने में मेरे ख्याल में आ रहे हैं, तो वो तो मेरे ख्याल में मई के शुरू में। अच्छा, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, ये तमाम तैयारी करके ना सहरी के टाइम ये बना सकते हैं। ये तैयारी हो लेकिन कि कीमा जो है ना वो बना हुआ हो, फ्रिज में रखा हुआ। ये हरा प्याज है, हर चीज़ तैयार करके रख लें, सुबह बना सकते हैं आप। 2-4 पराठे बना लें, ताकत भी है, रोज़ा भी नहीं लगेगा। बिल्कुल अच्छी तरह कवर करना है आपने इसको। ये आप ये मत समझिएगा कि ये मोटा, ये बहुत पतली रोटी है, ये अच्छी तरह सीख जाएगी। तो फिर तवे पे चलते हैं। ये या तो शैलो फ्राई होता है तो या फिर ये होता है, 1 मिनट सब्र करें, ये जो है ना थोड़ा फैला लो। ये देखिए इस पर हमने स्लो फ्लेम पर हमें पकाना है। क्योंकि ये डीप फ्राइंग होता है इसलिए हम थोड़ा तेल जो है ना इसमें ज़्यादा शामिल कर रहे हैं। तो डीप फ्राइंग में तो आपको पता है कितना ऑयल जाता है।
ये तो मैं फिर भी थोड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ। आगे पीछे से बहुत अच्छी तरह आपने इसको पकाना है, ऐसे नहीं कि आपने इसको कच्चा रखना है, ठीक है। अब मैं इसलिए पलट रही हूँ और स्लो मीडियम से स्लो फ्लेम पे आपने पकाना है, अच्छी तरह पक जाए। साइड से जब पक जाए तो हमने क्या करना है, इसकी जो साइड्स है ना, ये तो इसकी साइड्स की हमें यहाँ पर ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमने डीप फ्राई नहीं किया, इसीलिए तो वो डीप फ्राई करते हैं। तो घी जो है ना सब जगह पे लग जाता है और अच्छी तरह पक जाता है। इसी तरह चावल को इस तरह कर करके ना हमने पकाना है। ये देखें साइड्स में ना पका रही हूँ अच्छी तरह। अच्छा, जो बिल्कुल भी ऑयल नहीं खाना पसंद करते हैं तो ये ओवन में भी बन जाता है, ये मैं बता दूँ आपको। लेकिन ओवन के लिए डो इस तरह तैयार नहीं करते, वो डो दूसरे तरीके की तैयार होती है, ठीक है। इसको सारी साइड्स पे हमने पका लिया, देखो दोनों साइड्स पे हमने पका लिया। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं इस तरह। ये देखिए आप करीब से, अभी आप देखें और मैं आपको खुद ही काट के बताती हूँ। काट के दस और नहीं वहाँ पर, अच्छा आपको मैं वहीं पर काट के बताने लगती हूँ। उसमें कहा नहीं, आप जो है ना एक मिनट सब्र करें ज़रा। ये जो ना बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इसलिए मैं गर्म गर्म काट के बता रही हूँ। आप भी तो ना, तो ये खाने का मज़ा ही गर्म गर्म है, ये ठंडा खाने को दिल ही नहीं चाहता, ये बता दूँ आपको। ये देखें कैसा धुआं निकल रहा है, ये कैसा ज़बरदस्त बना है। केचप के साथ खाएं या किसी भी चीज़ के साथ खाएं। अच्छा, मैं ना अब एक और बना लेती हूँ, तो फिर मैं तमाम कंप्लीट जो रेसिपी है दोबारा बताती हूँ। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। ये लास्ट जो है ना मैं तवे से उतार रही हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की माशाल्लाह रेसिपी बन गई है। और मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इसको कटिंग करूँ, वैसे कटिंग करके खाते हैं, लेकिन एक कटिंग कर दी है ना। अब हमने जो है ना तस्वीर के लिए हमने क्या करना है कि इसको देखते हैं उज़्मा किस तरह सेटिंग रखती है। उज़्मा की सेटिंग के ऊपर तो डिग जाएगा ये। एक मिनट फिलहाल बाद में रहा ऐसे करके देखते कैसी सेटिंग रखती है उज़्मा को, जो भी सेटिंग पसंद आ जाए। देख कितना ज़बरदस्त बना है अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन करें ये थोड़ी सारी ना मैं तोड़ के बुरकी खाती सी, बड़े मज़े दी। बहुत मज़े का माशाल्लाह बना है, बहुत मज़े का बना है। और कई लोग आटा जो है वो नॉर्मली हम जैसे गूंदते हैं ना घर में नमक और पानी से, वैसे गूंद रहे हैं। और लेकिन इसका आटा जो है ना बहुत ज़बरदस्त जायके वाला, इसीलिए गूंदा जायका आ रहा है इसमें पराठे में, क्योंकि ये दूध से गूंदा जाता है। एक ये मेन चीज़, और एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, जब आपने डीप फ्राइंग करना है उसकी मैदे की लई बना के लगानी है, वरना ये खुल जाएगा। ये आपकी रोटी जो है ना ये तवे पे जो आराम से इजीली बन गई है, वरना ये डीप फ्राइंग में खुल जाती है। उसमें मैदे की लई लगानी है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें बताने के बाद मैं पंजाबी दस लगी हैं कि मैं ना 300 ग्राम में कीमा लिया सी, ठीक है। ਉਹਨੂੰ मैं पकना धा दिता सी, नमक मैं भुल गई सा, तो दिमाग च इन्नी चीज़ां सन ना कि पता स्टैप बाय स्टैप दसना, तो नमक रखना ही भुल गई। तो नमक भी मैं पाया सी, तो हरी मिर्च काली मिर्च पाई सी, तो तेल च पा के ना प्याज ते लहसुन अदरक पा के भुन के, तो कीमा भी भुनिया, तो नमक ते काली मिर्च पा के पकना धा दिता है पानी पा के। वो जैसे पक गया ना, उस तो बाद जी अंडा जो ना उन्होंने काली मिर्च नमक पा के मैं फ्राई कर लिया। अच्छा, बाकी दी चीज़ां जो ना हरा प्याज सी, हरा धनिया सी, हरिया मिर्चा सन, तो वही अंडा जो मैं फ्राई करके रखा था, तो मैं आटे में जो दूध नाल गुन के रखा, उन्हें रेस्ट काफ़ी अच्छा खासा रेस्ट मिल गया, क्योंकि गैस लोड शेडिंग हो रही सी, तो अच्छा खासा माशाल्लाह। और जिन्ना अच्छा रेस्ट आटे में मिलता है ना, उन्नी अच्छी थोड़ा मैं कहनी पराठा बनता है। एवं नहीं वो पठान जड़े बनाते हैं ना पराठे, लच्छा पराठा तो यह पराठा एवं नहीं इन्ने सॉफ्ट इन्ने मज़े के बनते, उन्होंने आटे तो 5-5 6-6 घंटे पहले गुने होंगे ने। उस बाद जो पेड़े करते हैं, फिर वो तकरीबन 6 बजे 4-5 बजे 6 बजे पेड़े करते हैं, दोपहर के 11-12 बजे तक वो पेड़े चलते हैं, इन्ने सॉफ्ट उन्होंने रोटी होंगी है। सिर्फ है कि उन्होंने रेस्ट मिलता है ना, आटे में बड़ा प्यारा होता है।
ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਟੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਟਾ ਜਿੰਨਾ ਰੋਟੀ ਅੱਛੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕੀਮੇ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਾ ਜਾਂ ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼, ਹਰਾ ਧਨੀਆ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਚਕੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਆਇਲ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲਨ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਤਬਕ ਬਣਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਤਬਕ, ਮੀਮ ਰੇ ਤੋਏ ਬੇ ਕਾਫ, ਮਰਤਬਕ। ਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੇ ਤੇ ਖੈਰ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।